नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार के सियासी घमासान से जुड़ी खबर के साथ, जिसका कुछ असर दिल्ली में होता नजर आएगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख की मुलाकात होने वाली है। थोड़ी देर में शुरू होने वाली इस मुलाकात को लेकर काफी गहमागहमी बढ़ी हुई है। दरअसल बिहार में महागठबंधन खेमे में जो खलबली मची हुई है, एनडीए खेमा अब तक साथ एकजुट और एक स्वर में अपनी बातों को रखता नजर आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, साझा कैंपेन का असर भी सहयोगी घटक दलों ने देख लिया है। तो अलग अलग दल के नेता अलग अलग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। अभी तो लोजपा आर रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार की सियासत में सक्रिय होने के संकेत दिए थे। पार्टी के सांसद ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो चिराग पासवान चुनाव भी लड़ सकते हैं। केंद्र की राजनीति से किनारा करके वो बिहार में सक्रिय हो सकते हैं। तो इधर जीतन राम मांझी, जिन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका मिली हुई है, उनकी पार्टी के विधायक को बिहार सरकार में भी जगह दी गई है मंत्रिमंडल में। लेकिन अब जीतन राम मांझी एनडीए में चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी भूमिका में खुद को देख रहे हैं और 40 सीटों की मांग सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं, जिसके बाद अमित शाह के साथ मुलाकात की ये बात सामने आई है। देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह के साथ होने वाली मुलाकात में किन मुद्दों पर बातचीत होती है। क्या संगठन को लेकर होता है ये, या फिर मुलाकात में चुनाव को लेकर बातचीत होती है, या फिर मंत्रालयों को लेकर बातचीत होती है। किन मुद्दों पर बातचीत होगी? जीतन राम मांझी हैं तो मीडिया के सामने आते हैं तो साफ गोई से अपनी बात रख जाते हैं। छुपाना शायद इन्हें नहीं आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी और अमित शाह के मुलाकात को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा। संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं और संभावनाओं के लिए दिल्ली का रुख करते हैं। सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में बिहार को लेकर हलचल है, जीतन राम मांझी और अमित शाह की मुलाकात होने वाली है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अंकित? तो निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा 2025 को लेकर एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर है, जो पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी मंगलवार यानी कि शाम को 6:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है, इस मुलाकात के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। जीतन राम मांझी बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर स्पष्टता चाहते हैं और ये भी सामने बात निकल कर आई है कि जीतन राम मांझी बिहार के अलग अलग जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके से बैठक कर रहे हैं, जिसमें वह कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी को कम से कम 20 से 25 विधायक होने चाहिए। इसके लिए उन्हें एनडीए में रहते हुए कम से कम 30 से 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिलना चाहिए। बिहार एनडीए में बीजेपी सीएम नीतीश कुमार की, जेडीयू चिराग पासवान की, एलजेपी आर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, ये तमाम दल विधानसभा चुनाव में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बस थोड़ी देर के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। तकरीबन जो शाम को 6:30 बजे का समय मिला हुआ है जीतन राम मांझी को, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात के दौरान कैसे कैसे क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या गृह मंत्री की तरफ से उनको संकेत दिए जाएंगे, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। दीपक, बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन जो बिहार में उलझने बढ़ती जा रही है, क्या लगता है कि अब अमित शाह अगर जीतन राम मांझी से ये बिहार चुनाव के सिलसिले में मुलाकात कर रहे हैं तो चिराग पासवान से भी मुलाकात करनी बनती है? उनके पार्टी के नेता भी चिराग पासवान को बिहार चुनाव में नई भूमिका में देखने की इच्छुक हैं, ऐसी इच्छा जता चुके हैं। तो अमित शाह के लिए सांगठनिक तौर पर कुछ चुनौतियां बढ़ती दिख रही है। तो निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन और जो रणनीति के तहत काम करती है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, हरियाणा के चुनाव हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, भारतीय जनता पार्टी के जो भी तमाम सहयोगी दल हैं सबका सम्मान रखती है। और आपने देखा कि भारत सरकार में बिहार की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमुखता के साथ स्थान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। और अभी हाल ही में जिस तरीके से पीएम मोदी का दौरा बिहार के अंदर होने जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ, जेपी नड्डा के दौरे हुए,
उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर डिप्टी सीएम हो, वो भी लगातार सभी के बीच जाके, जनता के बीच जाके और जो तमाम जो सहयोगी दल है उन सबको बनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह मुलाकात काफी अहम है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले आज गृह मंत्री अमित शाह जब जीतन राम मांझी से मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक आश्वासन दिया जाएगा कि हम सभी मिलकर सरकार बनाने का काम करेंगे। और सीट शेयरिंग को लेकर अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मुलाकात के दौरान क्या बातचीत होती है उसके बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। चलिए, तो स्थिति पर नजर बनाए रखें। बैठक से जुड़ी ताज़ा जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जीतन राम मांझी की मुलाकात हो रही है और जो माहौल है बिहार में, सियासी माहौल चुनाव को लेकर, उस माहौल में ये संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी के लिए सीटों की संख्या को लेकर खुले मंच से दावा किया है, संभवतः उस पर बातचीत होगी, एक आम सहमति बनाई जाएगी, या फिर मांझी को ये सलाह दी जा सकती है कि अभी सार्वजनिक रूप से सीटों की संख्या को लेकर बयानबाजी से परहेज करें, सांगठनिक और सहयोगियों के साथ तालमेल बेहतर करने पर विचार केंद्रित रखें। देखते हैं क्या होता है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है न्यूज रूम लाइव में। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो झारखंड में ईडी की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ।